गन्ने के जूस वाले की सफलता। कुलदीप नाम का एक आदमी गन्ने के खेत से गन्ने तोड़ तोड़ कर एक जगह जमा करता जा रहा था। मालिक के खेत में इस बार बहुत ही अच्छी गन्ने की फसल आई है। लगता है इस बार गन्ने की फसल से मालिक को बहुत फायदा होने वाला है। उतने में उस खेत का मालिक बलराम वहां आता है। कुलदीप, इस बार गन्ने की फसल कैसी है? मालिक, इस बार गन्ने की फसल तो बहुत ही बढ़िया है। इस बार की गन्ने की फसल तो बहुत मुनाफा देके जाएगी। अच्छा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कुलदीप। चलो, अब बाकी की फसल कल काटना। आज के लिए इतना ही। फटाफट से सारे गन्ने इस ट्रैक्टर में रख दो। रुक जाओ कुलदीप, ये गन्ने मत डालो ट्रैक्टर पर। ये गन्ने तुम अपने साथ घर ले जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल सवेरे जल्दी से आ जाना खेत में। ठीक है मालिक। मालिक कितने दयालु है ना, इतने सारे गन्ने मुझे मुफ्त में दे दिए। चलो, मैं इन गन्नों को लेकर घर चलता हूँ। साक्षी बिटिया इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कुलदीप वो सारे गन्ने लेकर घर चला आता है। कुलदीप बहुत ही गरीब था। वो अपनी 12 साल की बेटी साक्षी के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। कुलदीप की पत्नी का एक बीमारी के चलते कुछ महीने पहले ही निधन हो गया था। तब से कुलदीप उसी गांव के एक अमीर आदमी बलराम के खेत में मजदूरी करने लगा। अब कुलदीप अपने घर आता है। पिताजी, आप इतने सारे गन्ने कहाँ से ले आए? साक्षी बेटा, ये गन्ने मुझे अपने मालिक ने दिए हैं। अब की बार उनके खेत में बहुत ही अच्छी गन्ने की फसल आई है, इसलिए मालिक ने खुश होकर मुझे इतने सारे गन्ने दे दिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हम खाना खा लेते हैं। साक्षी और कुलदीप दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी गन्नों को देखकर साक्षी के मन में एक उपाय आता है। पिताजी, आपको पता है गांव में गन्ने के जूस का एक गिलास 20 रुपए में बिकता है। क्यों ना हम भी गन्ने का जूस बनाकर बेचना शुरू कर दे? हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। साक्षी बेटा, गन्ने का जूस निकालने के लिए एक मशीन की जरूरत होगी। अब हम जैसे गरीब के पास ये कहां से आएगी? गन्ने के जूस की मशीन तो बहुत महंगी आती है। पिताजी, अपने गांव में कालू भाई कबाड़ी वाले हैं ना? कल मैंने उनकी कबाड़ी की दुकान में एक गन्ने के जूस की मशीन देखी थी। हम वही मशीन खरीद लेते हैं ना? कालू भाई हमें कम कीमत में दे देंगे। अगर हमारे पास मशीन आ गई तो हम भी गन्ने का जूस बनाकर गांव में बेचने लगेंगे। आप सारा दिन मेहनत करके केवल 200 रुपए कमाते हैं। अब इतने कम पैसों में क्या होता है? आजकल महंगाई कितनी ज्यादा है। साक्षी की बात सुनकर कुलदीप हैरान हो जाता है और वो साक्षी को देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो पिताजी? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी इतनी सयानी कैसे बन गई। चलो ठीक है, हम कल ही कालू की दुकान में जाकर वो मशीन देख के आते हैं। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कुलदीप साक्षी को लेकर कालू कबाड़ी वाले के पास आता है और कालू से उस गन्ने की जूस की मशीन के दाम पूछता है। अरे ले जाओ कुलदीप भाई, आपसे कैसे पैसे लेना, जो होगा दे देना। ले जाइए ये मशीन। कुलदीप कुछ पैसे देकर कालू से वो मशीन खरीद लेता है। उसके बाद 2 दिन में ही कुलदीप और साक्षी कुछ कर्ज लेकर एक ठेला, बर्फ और कुछ सामान ले लेते हैं और गन्ने का जूस बनाकर गांव में बेचने निकल जाते हैं। साक्षी बेटा, हमने लोगों से कर्ज लेकर ये गन्ने का जूस बनाने का काम शुरू तो कर दिया, पर क्या लोग हमसे गन्ने का जूस पीने आएंगे? हाँ पिताजी, जरूर आएंगे। जूस ले लो, ठंडा ठंडा गन्ना जूस ले लो, मीठा वाला अच्छा वाला जूस ले लो। ये सुनकर एक शराबी आदमी चिंटू कुलदीप के पास आता है। एक गन्ना तू मुझको उधार दे ही दे, एक गन्ना तू मुझको उधार दे ही दे। गन्ना दे दे? अरे भाई, हम गन्ने का जूस बेचते हैं, गन्ना नहीं। जूस पीना है तो बोलो। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ मुस्कुराने को। अरे साक्षी बेटा, ये पहला ही ग्राहक कैसा आ गया? ये तो गाने गा रहा है। पिताजी, इसने शराब पी रखा है, चलिए यहाँ से। कुलदीप अपना ठेला लिए आगे जाने लगता है। तभी चिंटू उसके ठेले के सामने आ जाता है। जा जा जा, मुझे ना अब तड़पा। अरे ये कैसे कैसे गाने गा रहा है?
चल जाना भाई यहाँ से, क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? साक्षी और कुलदीप जैसे तैसे वहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी कुछ गांव वाले कुलदीप के पास आते हैं। अरे भाई, गन्ने का जूस कितने का दिया है? 20 रुपए गिलास है भैया, लाओ एक गिलास ठंडा जूस दे दो मुझे, बड़ी गर्मी लग रही है। कुलदीप मशीन से एक गिलास गन्ने का जूस निकालता है, उसमें बर्फ और नींबू डालकर हरीश को वो जूस दे देता है। हाँ, अब जाकर गले को ठंडक मिली है। इसी तरह वहाँ कई सारे लोग आते हैं और सब कुलदीप से गन्ने का जूस लेकर पीने लगते हैं। शाम तक कुलदीप के सारे गन्ने खत्म हो जाते हैं। वाह बिटिया, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हो गई हमारी, पर गन्ने तो खत्म हो गए, अब बाकी गन्ने हम कहाँ से लाएंगे साक्षी? उतने में बलराम अपनी बाइक से वहाँ आता है। अरे कुलदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सवेरे से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, आज खेत में क्यों नहीं आए तुम? मालिक, मैंने और मेरी बेटी ने एक नया कारोबार शुरू किया है, ये गन्ने का जूस बेचने का। अच्छा, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और तुम गन्ना लाओगे कहाँ से? आपने जो गन्ने मुझे दिए थे उसी से मैंने अपने इस कारोबार की शुरुआत की है, अब आगे से आपसे ही पैसे देके मैं गन्ने खरीदूंगा। हाँ हाँ जरूर कुलदीप, मैं तुम्हें बहुत सस्ते दामों पे गन्ना दूंगा। इतना कहकर बलराम वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कुलदीप बलराम से पैसों में थोड़े गन्ने ले आता है और अपनी बेटी साक्षी के साथ गांव में गन्ने का जूस बेचने निकल जाता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब कुलदीप ने गांव के एक चौराहे पर अपना ठेला लगा लिया था, जहां कई सारी दुकानें थी। कुलदीप के ठेले के बगल में ही एक अंजू नाम की महिला का शरबत का ठेला था। एक दिन कुलदीप और साक्षी अपनी मशीन से गन्ने का जूस निकाल रहे थे। उस समय कुलदीप के पास बहुत से ग्राहक थे। ये बाप बेटी को यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं और इनके पास इतने ग्राहक आ गए, और मैं बरसों से यहाँ शरबत बेच रही हूँ, पर मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं है। अरे कुलदीप भाई, और कितना समय लगेगा? आधे घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, कब दोगे मुझे गन्ने का जूस? हाँ हाँ भाई, बस दे रहा हूँ। साक्षी बेटा, जल्दी से गिलास में नींबू और बर्फ डालो। एक साथ कितने ग्राहक आ गए? एक साथ ज्यादा ग्राहकों के आने से कुलदीप और साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़े समय बाद लोग जूस पीकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी साक्षी अंजू की ओर देखती है। अंजू अपने ठेले पर उदास बैठी थी। वो कुलदीप के ठेले की ओर देखे जा रही थी। पिताजी देखिए, वो शरबत वाली आंटी कितनी उदास हो गई है ना। उनके पास तो एक भी ग्राहक शरबत पीने नहीं आ रहा है। बेचारी कितने दुखी हो गए हैं। हमारे पास ग्राहकों की लाइन लगी है और उनके पास एक भी ग्राहक नहीं है। हाँ साक्षी, बेचारे दुखी हो गए। तभी दो आदमी कुलदीप के पास आते हैं। भैया 2 गिलास गन्ना जूस देना। अरे भैया, गन्ना जूस तो खत्म हो गया है, आप वो सामने से शरबत पी लीजिए, वो महिला बहुत ही अच्छा शरबत बनाती है। दोनों अंजू के पास जाते हैं और शरबत पीने लगते हैं। इसी तरह कुलदीप कई सारे लोगों को अंजू के पास शरबत पीने भेजने लगा। ये देखकर अंजू बहुत खुश हो जाती है। शाम के समय अंजू कुलदीप और साक्षी के पास आती है। आपने अपने ग्राहकों को मेरे पास क्यों भेजा, जबकि आपके पास तो गन्ने का जूस बहुत है? फिर आपने लोगों को अपना जूस पिलाने के बजाय मेरे पास शरबत पीने क्यों भेजा? हम सवेरे से देख रहे थे कि आपके पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था और हमारे पास ग्राहकों की लाइन लगी थी। अब जैसे हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, वैसे आप भी तो यहाँ पैसा कमाने के लिए ही तो आई हो ना, इसीलिए मैंने अपने ग्राहक आपके पास भेजे ताकि आपका भी धंधा हो जाए। कितनी अच्छी सोच है आपकी। आपने मुझे अनाथ के लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनाथ क्यों? आपका इस संसार में कोई नहीं है क्या? नहीं बेटी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं शरबत बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। मेरी माँ भी आप ही की तरह थी, वो भी आप ही की तरह मेहनत करती थी, पर अफसोस कि वो हमें छोड़कर हमेशा अकेले चली गई। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पिताजी बहुत अकेले पड़ गए हैं। साक्षी की बातें सुनकर अंजू की आंखें भर आती हैं। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कुछ गुंडे कुलदीप को पीट रहे थे। ये देखकर अंजू दौड़ती हुई अपनी दुकान से आती है और उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देती है। पागल हैं क्या आप? ऐसे गुंडे लोगों से क्यों उलझ रहे थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये बात सुनकर साक्षी और कुलदीप हैरान हो जाते हैं। क्या? मैं आपकी बेटे की माँ बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे?
बचपन से लेकर अब तक मुझे आप जैसा नेक इंसान नहीं मिला। मैं आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अंजू की बातें सुनकर कुलदीप और साक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में अंजू और कुलदीप शादी कर लेते हैं। अब अंजू की शरबत की दुकान और कुलदीप के गन्ने का जूस का ठेला उस गांव में बहुत चलने लगे। दोनों साथ साथ अपनी दुकान चलाने लगे और कुछ ही महीनों में अंजू और कुलदीप एक बड़ी दुकान खरीद लेते हैं और उसमें गन्ने के जूस के साथ साथ शरबत, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ बेचने लगते हैं। तो इसी तरह एक गन्ने वाले को सफलता मिली।